उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जेएनवी की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? आपका 100% सिलेक्शन होगा कब? जब अगर आपका रीजनिंग, मैथ और हिंदी 3 पार्ट में सवाल होगा। रीजनिंग आपका 50 नंबर का, मैथ आपका 25 नंबर का और हिंदी आपकी 25 नंबर की आएगी। यहाँ पर रीजनिंग बहुत आसान होती है, आराम से बच्चे 45 से लेकर 50 के बीच में अच्छे से नंबर गेन कर लेते हैं। मैथ में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि मैथ में हमेशा कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं और उस वजह से बच्चा यहाँ पर रिजल्ट डाउन हो जाता है। और हिंदी में भी आराम से बच्चा 25 में से आराम से बिल्कुल 25 में से 25 या फिर 24 या 23 के बीच में इसका रिकॉर्ड रहता है। लेकिन मैथ में बच्चा अक्सर अटक जाता है क्योंकि मैथ में 25 में से 25 जो बच्चा लेकर आएगा उसका सिलेक्शन कोई नहीं रख सकता, ये मेरी गारंटी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने हैं मैथ के लिए। अगर आप इस तरह के सवाल लगा लिए और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए सवाल हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए डिटेल में हम यहाँ पे सवाल करने वाले, एक एक सवाल को बहुत डिटेल से अच्छे समझेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है और बताना मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे अच्छे मेथड के साथ। पहला क्वेश्चन है, 3 घंटी है। पहली घंटी जो है वो 36 सेकंड के बाद फिर से बजती है, दूसरी घंटी 40 सेकंड के बाद बजती है और तीसरी घंटी 48 सेकंड के बाद बजती है। यदि वो तीनों घंटी एक साथ बजना शुरू करती हैं तो कितने समय के बाद फिर से वो एक साथ बजेंगी, हमें ये बताना है। तो एक साथ बजने का जो समय होता है, इस तरीके से अगर कोई चीज चक्र में चल रही है तो एक साथ बजने का समय होता है उनके समय के एलसीएम के बराबर। तो हमें यहाँ पर पहले एलसीएम लेना होगा 36 का, 40 का और 48 का। चलिए एलसीएम कैसे लेते हैं, अभाज्य संख्या से इसको कट करेंगे। 2 से 36 जाएगा 18 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 बार। फिर 2 से कट करेंगे, 2 नीम 18, 2 दशम 20, 2 12 24। फिर 2 से कट करेंगे 9, फिर ये 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। फिर आपका 2 से 9 तो ऐसे रहेगा 5, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे 3 से कट करोगे, 3 तिया 9, 5 3 एकम 3 और फिर इसके बाद 3 से कट होगा, 3 एकम 3 5 और 1। फिर यहाँ पे 5 से कट होगा। अब हमारा एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी 720। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 720 सेकंड आ जाएगा। लेकिन हमारे जो सारे ऑप्शन है बच्चे मिनट में दिए हुए हैं, तो ये जो हमारा आंसर आया वो सेकंड में है। सेकंड को भी मिनट में बदलेंगे। आपको पता है ना बच्चे कि 1 मिनट में आपकी होती हैं 60 सेकंड। तो कभी भी आपको सेकंड को मिनट में बदलना हो तो आपको क्या करना है, दी गई सेकंड को मिनट से भाग कर देंगे। यहाँ से 60 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 60 एकम 60, माइनस करेंगे तो बचेगा 1 2 0, ऊपर से 0, 60 दूनी 120। तो फाइनली ये घंटी 12 मिनट के बाद फिर से पुनः एक बार बजेगी। 12 मिनट के बाद ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर भी आपको 4 घंटी दी गई है, जो पहली घंटी 4, दूसरी 6 और तीसरी 8 और चौथी 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वो चारों 12 बजे बजना शुरू करती हैं तो आपको बताना कितने समय के बाद फिर से वो एक साथ बजेंगी। तो वो समय आपका क्या होगा, 4 6 8 14 का आपको एलसीएम लेना है। इस एलसीएम को फिर आप मिनट और सेकंड में बदल लेना। उसके बाद 12 बजे के उतनी ही मिनट और उतनी सेकंड के बाद ये बज जाएगी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना। अगला प्रश्न देखते हैं। पास 3 तरह की लकड़ी है। एक लकड़ी की लंबाई है 119 मीटर, एक दूसरी लकड़ी की लंबाई है 153 मीटर और तीसरी लकड़ी की लंबाई है 204 मीटर। हम इन तीनों लकड़ी में से हमें क्या करना है, समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है और ये बताना बड़ा सा बड़ा तख्ता कितना होगा जो इन तीनों लकड़ियों में से निकल सके। सबसे बड़े से बड़ा तख्ता जो तीनों लकड़ियों में से निकल सके उसकी माप बतानी है। ये माप हमें ज्ञात करनी है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बड़े से बड़ा यानी कि अधिकतम लंबाई या बड़े से बड़ा पूछा जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो जो लंबाई होगी इन तीनों के एचसीएफ के बराबर होगी, इन तीनों के मासा के बराबर होगी। तो हमें 119, 153 और 204 का हमें मासा निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं मासा। ये आपका 119 है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये हो जाएगा आपका 7 से कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 7 49 और 17 एकम 17। उसके बाद हमारा 153 है, 153 को कट करेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और नहीं 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर 3 से कट करेंगे, 3 से कटेगा 17 बार और 17 एकम 17। फिर हम करेंगे 204 के अभाज्य गुणनखंड। 204 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 छंग 18, 3 अठे 24। फिर यहाँ से आपका 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर 2 से कट करेंगे 17 और 17 एकम 17। अभाज्य गुणनखंड हमारे हुए 119 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे, ये हमारा आया 7 इंटू 17। फिर हमने 153 के अभाज्य गुणनखंड करे जो कि आया 3 इंटू 3 इंटू 17।
और फिर हमने 204 के अभाज्य गुणनखंड करे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। अब तीनों में जो कॉमन गुणनखंड है, यहाँ पे तीनों में क्या है, ये भी 17 है, ये भी 17 और ये भी 17, तीनों में और कोई भी कॉमन नहीं है, यही एक उभयनिष्ठ है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इन तीनों तख्ते में से जो अधिकतम लंबाई के तख्त निकल सकते हैं इन तीनों लकड़ियों में से, वो होंगे 17 मीटर के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। जब भी आपसे अधिकतम पूछा जाए तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, मासा निकालना है, और न्यूनतम पूछा जाए तो आपको लासा निकालना है। अगला प्रश्न है, 3 मापने की छड़ियां हैं। एक छड़ी है 64 सेंटीमीटर, दूसरी है 80 सेंटीमीटर और तीसरी है 96 सेंटीमीटर। वह छोटी से छोटी लंबाई मीटर में जो किसी भी छड़ को पूरी नाप सके उसकी लंबाई क्या होगी। देखो हमारे पास 3 छड़ हैं। एक छड़ की लंबाई है 64 सेंटीमीटर, दूसरी छड़ की लंबाई है 80 सेंटीमीटर और तीसरी छड़ की लंबाई है 96 सेंटीमीटर। हमें इन तीनों छड़ से एक बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बतानी है जो इससे भी हम उसको पूरा नाप सकें, इससे भी पूरा नाप सकें और इससे भी पूरा नाप सकें। छोटी छोटी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो अगर हमें पूछा गया छोटी छोटी छड़ की लंबाई बताओ जिससे हम इन तीनों को नाप सकें, यानी कि इन तीनों से वो लंबाई पूरी कट जाए, तो उसको कहते हैं एलसीएम। तो हमें क्या करना है, दी गई छड़ों की लंबाई का एलसीएम निकालना होगा और जो एलसीएम होगा वही हमारा उत्तर। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। ये हमारा है 64, उसके बाद है 80 और फिर है 96। तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64, 40 दूनी 80 और 2 चौक 8, 2 अठे 16, 48 दूनी 96। फिर 2 से कट करेंगे, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 दूनी 48। फिर 2 से कट करेंगे, 2 अठे 16, 2 दशम 20, 12 दूनी 24। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। फिर 2 से 1 5 3 और फिर हम यहाँ पे 3 से 1 5 1 और फिर हम इसको 5 से कट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 1 1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों। एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 और 5 तिया 15, 64 और 15 की गुणा कर लेंगे, 15 चौके 60, 15 छिक्के 90 और 6 96, टोटल हो जाएगा 960। तो इसका जो हमारा एलसीएम आया वो आया 960 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे जो उत्तर में पूछा गया है वो क्या है, छोटी छोटी छड़ की लंबाई मीटर में बतानी है कि मीटर में क्या होगी। तो आपको पता है बच्चे 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे, 960 को 100 से भाग कर देंगे, 100 से बाद 0 0 कट जाएगा, 1 के बाद दशमलव, तो ये आपको चाहेगा 9.60 मीटर। 9.60 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ जिससे हम 6 9 12 15 तथा 18 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। देखो यहाँ पर भी क्या है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो जब छोटी छोटी संख्या बतानी है तो वो संख्या क्या होगी आपका, इसका एलसीएम के बराबर होगी जो इनसे सबसे कट जाएगी। तो पहले वो संख्या निकाल लेते हैं जो सबसे कट जाएगी। पहले आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, 6 9 12 और 15 का एलसीएम लिखते हैं। 2 तिया 6, 9 ऐसे रहेगा और 2 छिक 12, 15 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से 3 9, 2 तिया 6, फिर 15 ऐसे ही। फिर आप 3 से कट करोगे, 1 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से 1 1 1 5, फिर 5 से हमारा जो यहाँ पे एलसीएम आया, ये एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 तिया 180। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 180। लेकिन हमसे पूछा गया है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे भाई, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 1000। 1000 को 180 से अब हम भाग करेंगे। अब यहाँ पे भाग करेंगे 1000 को 180 से, अब भाग करने पर कितना आएगा हमारा, ये 180 है, पहाड़ा कितनी बार चलेगा, 18 पंजे 90, 5 बार। 18 पंजे 90 कितना हो गया, 900। 0 0 10 में से 9 गया आपका 1। शेषफल कितना बचा आपका, 100 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वो संख्या पता करेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो इन सभी से पूरी कट जाए, और वो संख्या क्या होगी जो इनसे कट जाए। 180 में से इस शेषफल को माइनस कर देंगे 100 को। शेषफल माइनस करके कितना है हमारा 80। अब ये जो हमारा 80 आया इसको इस 1000 में जोड़ देंगे 4 अंकों की संख्या में। तो हमारी जो बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या होगी 4 अंकों की, वो हो जाएगी हमारी
1080 कितनी हो जाएगी 1080। ये वो संख्या आई है जो इन चारों से पूरी पूरी कट जाएगी, लेकिन हमसे पूछा गया है कि 4 शेषफल भी बचना चाहिए। तो जब 4 शेषफल बचना चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, जो संख्या हमारी आई जो पूरी पूरी कट रही थी उसमें शेषफल को प्लस कर देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1084। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सवाल हर किसी बच्चे से बस की बात नहीं है, और जब पेपर में हमें सिलेक्शन चाहिए तो इस तरह के सवाल हमें आने चाहिए। समझ लो प्रश्न में क्या कहा गया है, उसने कहा कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ जो इन दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो पहले आपको क्या करना है, जिन संख्याओं से हमें डिवाइड करना है उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के जो भी हमारा एलसीएम आएगा ये वो संख्या हो जाएगी छोटी छोटी जो इनसे सबसे कट सकती है। फिर हम क्या करेंगे, इस एलसीएम से कितने अंकों पूछिए, 4 अंकों की छोटी, तो 4 अंकों की छोटी संख्या को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आपका शेषफल आएगा वो इस एलसीएम में से माइनस करेंगे, जो भी आपका माइनस होके आएगा उस 4 अंकों की संख्या में हम उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जो 4 अंकों की संख्या और इनसे सबसे विभाजित हो जाए। लेकिन इसने पूछा 4 शेषफल भी बचना चाहिए, फिर हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हमारी फाइनली उत्तर आ जाएगा। क्लियर बच्चे। अब थोड़ा प्रतिशत के इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर पूछा है कि अगर हमें कोई संख्या अनुपात में दो तो प्रतिशत कितना होगा। तो अगर हमें कोई संख्या अनुपात में दी जाए है तो पहले हम इस अनुपात को लिखेंगे भिन्न में। भिन्न में लिखने के बाद इसमें 100 से गुणा करनी है और ये हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। हल करेंगे, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20 पंजे 100, 20 की 7 से गुणा करेंगे, 20 सत्ते 140, तो इसका उत्तर आएगा 140%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। वैसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा 2/5 को प्रतिशत में बदलो। तो देखो 2/5 पहले हमने क्या किया था, इसको भी तो पहले भिन्न में ही बदला था, यानी कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से गुणा कर दो और प्रतिशत का निशान लग जाएगा। हल करेंगे, 5 दूनी 10 20 और 20 दूनी 40, तो इसका उत्तर आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 80 का कितने प्रतिशत 16 होगा। 80 का कितना प्रतिशत 16 होगा हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसे प्रतिशत वैल्यू निकालनी होती है तो टोटल संख्या को हमेशा नीचे रखते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना है 80 और ऊपर रखते हैं जितना उसका भाग होता है, डिवाइड 16 और इंटू में 100 कर देंगे। हल करेंगे, 16 पंजे आपका 80 हो जाएगा, 100 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, तो ये 20। 80 का 20% आपका 16 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 का कितना प्रतिशत 28 है। 7 का कितना प्रतिशत 28 है। तो ये भी सेम टू सेम सवाल है। 7 का यानी कि टोटल कितना हमारा 7 है ये नीचे रहेगा और उसका भाग कितना करना है 28 और इंटू हम लोग 100 कर देंगे। हल करेंगे, 7 चौक 28, 100 चौके 400, तो 7 का 400% 28 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और ये वो सवाल हैं जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन 100% होगा, बस आप इस तरह क्वेश्चन लगाइए। वीडियो को लाइक और शेयर